तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल होता है। ठीक है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है। सिंबल मतलब कुछ ना कुछ साइन होगा। ठीक है। हर एक साइन जो है वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कंपाइलर को। ठीक है। या तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेगा या तो कुछ लॉजिकल फंक्शंस में ऑपरेट करेगा। ठीक है। तो हर एक सिंबल का अलग अलग काम होता है। सीधी सी बात। ठीक है। अगर मान लो कि हमने एक ऑपरेटर अगर लिया है। ठीक है। एक ऑपरेटर हमने लिया है एस्ट्रिक। ठीक है। इसका क्या काम है? इस एस्ट्रिक का क्या काम है? मल्टीप्लाई करना। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है। तो ऐसी अलग अलग सिंबल्स का काम अलग अलग है, उसी को हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो तीन ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ठीक है। तो हम लोग अभी जो ऑपरेटर्स यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे ऑपरेटर्स लगभग लगभग 90% दो ऑपरेटर पे काम करते हैं। ठीक है। टू ऑपरेंड्स में काम करेंगे और हम लोग को कुछ ना कुछ वहां पे क्या मिलेगा? कैलकुलेशन करके हम लोग को मिलेगा या तो कुछ लॉजिकल रिजल्ट हम लोग को वहां पे मिलेगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मिसलेनियस ऑपरेटर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। अब देखो, an arithmetic operator performs mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. on numerical values, constants and variables. ठीक है। किसमें परफॉर्म करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है। तो कहीं पे भी अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है। मैथमेटिकल में ऐसा नहीं कि हम लोग वहां लॉग निकालेंगे या फिर वो सारी चीजें भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड से ही बनती है, लेकिन बस फॉर्मूला वहां पे चेंज हो जाता है। ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे हम लोग के पास 5 टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल है। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर। ठीक है। एडिशन ऑपरेटर क्या करता है? एड्स टू ऑपरेंड्स। ठीक है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेंड है, ए प्लस बी। ठीक है। क्या है? ए और बी, दो ऑपरेंड है। दोनों ऑपरेंड के बीच में हमने ये एडिशन ऑपरेटर लगाया है। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अभी मान के चलो कि ए की वैल्यू 10 है। ठीक है। और बी की वैल्यू 20 है। एज्यूम करके हम लोग चलेंगे। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ठीक है। तो अगर हम लोग ए एडिशन ऑपरेटर लगाए फिर बी ऐसा लिखते हैं तो क्या करेगा? ये फर्स्ट ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड से ऐड कर देगा। ठीक है। क्या करेगा? फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू को सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू से ऐड कर देगा और हम लोग को कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। मतलब ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या करेगा? हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। क्या कर रहे हैं? हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है। तो ए प्लस बी हमने किए तो 10 + 20 कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है। तो वैल्यू 30 हम लोग को यहाँ से रिटर्न करके मिल रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद है ये माइनस। ठीक है। ये क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्ट्स सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमने लिया था 10, बी की वैल्यू हमने लिया था 20। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ फर्स्ट ऑपरेंड से सेकेंड ऑपरेंड को क्या करेगा?
सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। 10 माइनस 20 कितना आएगा, -10 हम लोग को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये एस्ट्रिक छोटा सा लगा हुआ है स्टार सितारा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लाइज बोथ ऑपरेंड्स, ठीक है, दोनों ऑपरेंड को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, गुणा कर देगा, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आएगा, 200, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग को 200 मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्लैश जो लगा हुआ है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। डिवाइड्स न्यूमरेटर बाय डी न्यूमरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर कौन सा है, बी न्यूमरेटर है, और ए क्या है, डी न्यूमरेटर है, ठीक है। तो बी को किससे डिवाइड कर रहा है, ए से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और हम लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2, ठीक है, मतलब 20 को डिवाइड करेगा 2 से और हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 2, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे परसेंट का एक सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन, जब भी कोई इंटीजर डिवीजन होगा, ठीक है, उसकी फ्लोट वैल्यू नहीं निकली है, क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर निकलेगा, ठीक है। इंटीजर में डेसिमल प्लेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग इंटीजर डिवीजन करेंगे तब हम लोग को कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगा, अगर मान के चलो मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, मैं डिवाइड अगर करता हूं 17 को, ठीक है, 17 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 से तो कितना मिलेगा, क्वेश्चन क्या मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा बताओ, क्वेश्चन क्या मिलेगा, 17 फाइव्स आर 15, सॉरी 3 फाइव्स आर 15, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिला, 2, क्वेश्चन कितना मिला, क्वेश्चन मिला 5 और रिमाइंडर कितना मिला, 2 मिला। 15 सॉरी 17 माइनस 15 कितना होगा, 2, तो रिमाइंडर कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। अगर हम लोग इंटीजर डिवीजन करते हैं, ठीक है, जनरली जब भी हम लोग डिवीजन करेंगे हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब फ्लोट में हम लोग को वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर हम लोग इंटीजर डिवीजन करते हैं तो वहां पे हम लोग को क्वेश्चन अलग मिलता है और रिमाइंडर अलग मिलता है। जब हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या बोलता है, ये रिटर्न करेगा रिमाइंडर, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक है। डिवीजन क्या रिटर्न करेगा, क्वेश्चन रिटर्न करेगा विथ एग्जैक्ट जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, विथ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आया समझ में, तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक है। समझ में आया। वाइवा में पूछा जाता है डिवीजन ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, डिवीजन ऑपरेटर क्वेश्चन रिटर्न करेगा, ठीक है, और मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। तो कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, 5 टाइप्स के, कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ठीक है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अगर कोई भी आधी रात को उठा के पूछ ले अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, तो तुरंत गले से आवाज निकलनी चाहिए, नींद भी नहीं खुले रहेगा तो भी, आया समझ में, ऐसा याद होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, हैश इंक्लूड एसटीडीआई डॉटर्स ये सब हम लोग लिख लेते हैं हमेशा। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग 2 वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने इंटीजर का वेरिएबल बनाया है ए, उसमें हमने 9 वैल्यू से इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। हम लोग डिक्लेरेशन के समय पे भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बी बनाया है और उसको भी हमने 4 से इनिशियलाइज कर लिया है, मतलब ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 4।
और हमने एक वेरिएबल ले लिया सी। ठीक है, ये देखो ऊपर क्लास चल रही है क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखे हमने? ए प्लस बी। ठीक है, प्लस क्या है? एडिशन ऑपरेटर है। क्या है? एडिशन ऑपरेटर है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू को क्या करेगा? जोड़ देगा और हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 4 है। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? क्या होगा? 13 वैल्यू। तो मतलब सी की वैल्यू अभी क्या है? 13 हो जाएगी। ठीक है, जब हम लोग वैल्यू को प्रिंट करेंगे, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू परसेंट डी, जब हम लोग प्रिंट करेंगे और यहाँ पे सी देंगे तो सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 13 प्रिंट होगी। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। ए माइनस बी हमने लिखा है। माइनस क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो a माइनस बी करेगा। a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 4। 9 माइनस 4 5। ठीक है, तो अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले 13 थी, अब अपडेट होके 5 हो जाएगी। ठीक है, हम उसी में ओवरराइट कर रहे हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल पे हमने अलग से वेरिएबल नहीं लिए। जब हम लोग प्रैक्टिकल किए थे तो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किए थे। ठीक है, अभी उस समय क्या करते थे हम लोग? लास्ट में प्रिंट कर रहे थे, अब यहीं पे हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्स्ट्रा वेरिएबल जो यहाँ पे एक सी लिए है उसी में ही हम लोग हर बार अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगी? वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगी? a माइनस बी इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करते हैं a मल्टीप्लाई बाई बी। क्या किया हमने? a मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है? 9 है। b की वैल्यू क्या है? 4। 9 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो अब c की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी? 36 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? 36। ठीक है, फिर उसके बाद a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? 9 है। बी की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, तो जब 9 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 कहाँ आएगा? क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 टू आर 8, रिमाइंडर आया 2। ठीक है, मतलब कितना आएगा? 2.5। ठीक है, 2.5 वैल्यू मिलेगी हम लोग को। ठीक है, तो 2.5 वैल्यू क्योंकि हमने यहाँ इंटीजर में प्रिंट किया है तो क्या आएगा? हमने यहाँ इंटीजर में प्रिंट किया तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हम लोग को मिलेगा। ठीक है, बाकी रिमाइंडर को प्रिंट नहीं करेगा, मतलब जो उसका 0.5 है उसको इग्नोर कर देगा। सिर्फ क्या प्रिंट करेगा? 2। कोई भी राउंड ऑफ यहाँ पे नहीं होगा। जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, जैसे 2.5 आ रही है तो 0.5 को हटा देगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है? परसेंट डी लिखा है, और हमने यहाँ पे सी को भी डिक्लेयर कैसे किया है? इंटीजर में किया है। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट होगी यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाते हैं c इक्वल टू ए मॉड बी। ठीक है, परसेंट क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर। क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया? a को डिवाइड किया b से। a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू है 4। 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 टू जार 8। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, तो 1 बच रहा है। 1 बच रहा है ना? ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो आउटपुट कुछ इस प्रकार का हम लोग को यहाँ देखने मिलेगा। a प्लस बी में क्या आएगा? 13। ठीक है, a माइनस बी 5 आ जाएगा। a मल्टीप्लाई बाई बी 36। a डिवाइडेड बाई 2 और रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इतना था।
ठीक है, इसको नोट करो कॉपी में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करोगे? डेफिनेशन करना ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये वाला लिखना, उसके बाद ये प्रोग्राम लिखना। ठीक है, और एग्जाम में भी जब आएगा तो इतना ही लिखना है। ठीक है, ऑपरेटर्स का क्वेश्चन 110% आता ही आता है। ठीक है, अगर ऑपरेटर्स का क्वेश्चन आया तो 6 टाइप के ऑपरेटर्स पूरे पूरे लिखने हैं विथ प्रोग्राम। ठीक है, आया समझ में? विथ प्रोग्राम लिखना है, हर एक टॉपिक विथ प्रोग्राम ही लिखना है हमें। कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक का एक छोटा सा प्रोग्राम याद रखना। ठीक है, बनाने आना चाहिए और विथ आउटपुट हम लोग को लिखना है। ठीक है, जब भी हम लोग थ्योरी क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पे डेफिनेशन रहेगा। ठीक है, ऑपरेटर्स जितने हैं वो रहेगा, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम होगा, तभी वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन अगर 10 नंबर का आता है, ठीक है, तो कम से कम 5 पेज लिखें। कितना? 5 पेज। ठीक है, सप्लीमेंट्री मिलती है। ठीक है, पेज की कमी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक बात और, सप्लीमेंट्री हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उस समय कौन सी कॉपी आई है। अगर मान के चलो 24 पेजेस की कॉपी है तो एक ही मिलेगी। ठीक है, अगर पतली कॉपी है तो 2 या 3 ले सकते हैं। ठीक है, जनरली वो पतली कॉपी ही आती है और हम लोग को मिल जाती है 2-3 कॉपी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ज्यादा एक एक क्वेश्चन को 10-10 पेज 15-15 पेज लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया कैसे लिखना है?